बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम यूरोपियन मार्केट में बायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल है इसको यूरोपियन मार्केट में बायर फाइंड करना, लेकिन हम इसमें सिखाएंगे, ईजी तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को कि हम यूरोपियन मार्केट में बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल है, ठीक है, गूगल के थ्रू भी आप कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें अलीबाबा, ट्रेडव्हील, अमेज़न और ग्लोबल सोर्सेज, ये 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूरोपियन मार्केट में जिनकी बायर्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हम बायर्स के साथ डील कैसे क्लोज कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। देखें, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, किसी में कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, तो एक कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसी वजह से बहुत से हमारी डील जो है वो क्लोज नहीं होती, क्योंकि सब यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश तो बोली नहीं जाती है, जिसकी वजह से हमारी डील क्लोज होते होते रह जाती है। तो आज इसी बैरियर को भी डिस्कस करेंगे और दूसरा ये करेंगे कि अब आपने जो है हर प्राइस की, देखें, इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी प्राइस होगी। ये नहीं होगा कि क्वालिटी लो होगी और प्राइस अच्छी कर देंगे आप। और हर बायर के लिए बेस्ट क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें हर कंट्री में, हर एरिया, अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें, यहाँ पे भी 3-4 क्लासेस है, ABCD। अपर क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है। तो हर उसके लिए वैरायटी चेंज होती है। तो इसी तरह वहाँ पे भी आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हर बायर को सेम प्राइस और सेम क्वालिटी नहीं देनी है। कोई भी ब्रांड होगा, कोई भी आप ब्रांड बनाएं, आपने उसको एनवायरनमेंट और कंडीशन के हिसाब से तैयार करना है। आपकी प्रोडक्ट को खुद बोलना चाहिए, वो खुद एक ब्रांड है। देखें, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, आपकी प्रोडक्ट खुद बोलेगी, तो आपको मार्केटिंग करने में बहुत इजी रहेगा। तो आपको प्रोडक्ट ऐसी तैयार करनी है जिस तरह, देखें, अब चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, देखें, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो क्वालिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखते हैं, अगर ए क्वालिटी लें, हम यहाँ पे तो हमारे पास आती है CC क्वालिटीज़ है ना, अगर आप ए क्वालिटी देखें तो आप परेशान हो जाए, अच्छा ये इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी बनाते हैं। तो आपको पहले उसमें आपकी प्रोडक्ट जो है ना, आपका ब्रांड पहले ही उसमें अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे ही कोई बाहर देखे, ओके, नहीं, यही मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को इतना ज़बरदस्त बनाना है कि पहली फुर्सत में बाहर के, नहीं, मुझे यही ब्रांड चाहिए। हम गारमेंट की एग्जांपल से समझते हैं कि यूरोपियन मार्केट में कौन सी जो है इस टाइम पे गारमेंट ट्रेंडिंग में। सबसे पहले हमें उसको चेक करना है कि ट्रेंड को चेक करना है यूरोपियन मार्केट में। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो हम किसी भी कंट्री में, यूरोपियन क्या, हम अफ्रीकन या हम एशियन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम बाहर नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि क्या ट्रेंडिंग में जा रहा है, कौन से जो अपीयरल है ट्रेंडिंग में है, तो हम कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। हमें एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार करनी है जो उस एरिया के उस कंट्री के हर एरिया को डिफाइन करे। आई मीन कि लोअर क्लास भी पहने, मिडिल क्लास भी पहने, अपर क्लास भी पहने। हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम टारगेट ही अपर क्लास को करते हैं। बाकी जो बंदे हैं वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो किसी और की प्रोडक्ट पहनेंगे, तो आपको उनके हिसाब से, फैशन के हिसाब से, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले, आपको उसी हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करनी है। सबसे मेन गलती हम लोग ये करते हैं, हमें ऑर्डर आता है कि हमें आप या हम खुद जो है अपनी प्रोडक्ट तैयार करके हम उसको बताते हैं हम ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ हाई क्लास प्रोडक्ट बताते हैं, हम ये नहीं बताते कि आपके एरिया में ये, देखिए, आपने सर्च की होगी तो आपको पता होगा। फ़र्ज़ करें आपको फ्रांस से ऑर्डर आता है, ये बेल्जियम से ऑर्डर आता है, आपको पता है उसके कितने स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट अमीर है, कौन सी स्टेट गरीब है, किस में कौन से लोग रहते हैं, किस में वर्किंग वुमेंस हैं, किस में नहीं है, किस में ज़्यादा बिजनेस है, किस में नहीं। तो आप उसी हिसाब से उस बंदे को बता सकते हो कि जनाब, ये आपकी जो कंट्री है, इसमें ये स्टेट में आप ये प्रोडक्ट भेजेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। बेशक वो आपकी कंट्री, आपको ज़्यादा पता है, लेकिन मैंने रिसर्च की है उस पर। तो अब आप मुझे बताएं, तो आप जब उसके हिसाब से उस कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करेंगे, क्योंकि टारगेट कंट्री तो आपकी कोई भी हो सकती है ना। आपने फ़र्ज़ करें आप यूरोप में हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में भी एक कंट्री तो नहीं है, आपने 3-4 कंट्रीज़ को पकड़ना है। उसमें आपने उनकी सारी स्टेट्स को रीड करना है, स्टडी करना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट तैयार करके हिट करना है। परेशान हो रहे होंगे ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ले सकते हैं, तो आप कहीं से नहीं लेंगे, आपने घर पे बैठना है, आपने इंटरनेट ऑन करना है, गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है। फ़र्ज़ करें कोई भी अपीयरल को सर्च करना है, आपने किसी भी कंट्री में सर्च करना है, तो वहाँ पे उस कंट्री को फ़र्ज़ करें फ्रांस में करना है, google.fr में लिखना है आपने,
और उसमें गूगल में जाके आपने कंट्री को सिलेक्ट वो करके कुछ भी आपने सर्च बार में लिख के उसको सर्च कर लेना है। ये तो सिंपल है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके फैशन वगैरह देखने हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, उस कंट्री में कौन सी इनोवेशन हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, कौन सा फैशन चल रहा है, ये सारा कुछ आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अब आप ये फिर वही क्वेश्चन करेंगे, सर कहाँ से देखें? डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ें, उस कंट्री के ब्लॉग्स पढ़ें, उस कंट्री की वेबसाइट्स देखें, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको उनसे मिल सकती है। तो आपको देखिए मेहनत तो करनी है ना। अब आपको कुछ भी करना है, कोई भी प्रोडक्ट होगी, आप पाकिस्तान में लोकल काम कर रहे हो तब भी आपको मेहनत करनी है। तो क्यों, अगर इंटरनेशनल में मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी मेहनत कर लें, तो उसके बाद आप उनको हिट करें तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं अपनी। जो ये पेजेस बताए हैं, ब्लॉग हो गए, वेबसाइट्स होगी, इनमें आप विजिट करके आप बायर्स की नीड को समझ सकते हैं और इसी तरह आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए जब आप बायर की नीड को समझेंगे ना, जब आप लोगों की नीड को समझेंगे, उस कंट्री में क्या चाहिए, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी तो आप बेस्ट होंगे। तो हर बार जब भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा तो आपको उस कंट्री के बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, अब कंट्री को हम टारगेट कैसे करते हैं? देखें, कोई भी कंट्री है, आपकी प्रोडक्ट जर्मनी जा रही है तो जर्मनी में आपने बायर्स फाइंड करने के लिए हाउ टू फाइंड बायर्स इन जर्मनी आपने गूगल करना है। जब आप गूगल करेंगे तो नंबर ऑफ वेबसाइट B2B वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आपने सर्च करना है, कोई तो आपको बायर मिलेगा ना। ठीक है, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे सर्च करना है, तो आप उस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। आप वीडियोस देखें जाके हाउ टू फाइंड बायर्स, तो आपको बहुत से तरीके वहाँ पे मिलेंगे कि हमने बायर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो यूरोपियन मार्केट में भी बायर फाइंड करने का तरीका सेम ही है, तो आपने वैसे करना है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे जो है बायर तक हम उनकी नीड बना सकते हैं और यूरोपियन मार्केट में हम बायर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो एडवर्टाइज योर बिजनेस। अच्छा, अब आप एडवर्टाइज कैसे करेंगे? देखें, अब आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अब मैं जो दो तरीके बताने लगा हूँ, या तो ट्रेड फेयर्स जाएँ या आप जो है एग्जीबिशन में जाएँ। लेकिन अब आपके पास तो पैसे नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे या कैसे करेंगे? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट को आपने प्रमोट करना है। वेबसाइट को आप प्रमोट करेंगे मखसूस एरिया में, आप जो भी कंट्री को आप विजिट करना चाहते हैं उस एरिया में आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करके वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ब्रांड तो है, अगर आप, ये तो हो गया फ्री, मतलब कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ट्रेड फेयर्स में अपने ब्रांड को लॉन्च करें। ठीक है, एग्जीबिशंस में विजिट करें, डिफरेंट स्टॉल्स में जाएं, अपने कार्ड लेके जाएं, अपने विजिटिंग कार्ड लेके जाएं, ब्रोशर्स बनाएं, अपने कुछ सैंपल्स रखें अपने पास, उनको विजिट करें, उनके पास जाएं। ज़रूरी नहीं आपने स्टॉल लें, नहीं, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन एक विजिट करें, उनके पास जाके अपने ब्रांड की प्रमोशन करें। आपको ऑर्डर ज़रूर मिलते हैं और मिलेंगे भी। अब आप कहेंगे ऑर्डर कैसे मिलेंगे? देखें, वो खुद तो, कोई भी प्रोडक्ट खुद तो तैयार कोई नहीं करता ना, उसके भी मैन्युफैक्चर होंगे। अब पाकिस्तान जो है ना, मतलब कि एक सस्ती यहाँ पे लेबर है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी बताया, एडिडास हो गया, लेवाइज हो गया, और बहुत से ब्रांड्स हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार करवा के इनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ पे लोकल सेल करते हैं। इसके बाद बात करें तो मेक कॉन्टैक्ट विद एसोसिएशंस। अब डिफरेंट एसोसिएशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ठीक है, अब राइस की अलग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की अलग है, गारमेंट्स की अलग होगी, सर्जिकल की अलग है। तो आप इनको टारगेट करें, इनसे मेलजोल बढ़ाएं, इनके पास जाया करें, इनमें रजिस्टर हों। ठीक है, आपकी इनमें रजिस्टर जब होंगे ना तो आपकी रीच बढ़ेगी, उनको पता लगेगा ये बंदा भी जो है अब काम कर रहा है, तो आप लोगों को इस तरह। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि इनके पास भी बायर्स होते हैं, तो ये भी आप बायर्स का डाटा वगैरह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशंस, तो वहाँ पे भी आप किसी कंट्री में, आप मतलब फ़र्ज़ करें हम बेल्जियम की एग्जांपल ले रहे हैं, बेल्जियम में आप गारमेंट को देख रहे हैं, तो गारमेंट की एसोसिएशन वहाँ पे होगी, आप उसको टारगेट करें, वहाँ से आप बायर्स को निकालेंगे। तो ये भी एक तरीका कार है बायर्स को फाइंड करने का यूरोपियन मार्केट में। इसके बाद बात करें तो सोशल मीडिया में आपकी सब कुछ आ जाता है। आपकी वेबसाइट आ जाती है, आपकी फेसबुक पेजेस आ जाते हैं, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है, आपका ट्विटर आ जाता है, आपका लिंक्डइन आ जाता है, और आपका पिंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी जो है ये मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। आप इसमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके, अपनी प्रोडक्ट की ज़बरदस्ती फोटोग्राफी करके, इसमें अपडेट करके आप बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस क्यों चाहिए? देखें, प्रेजेंस इसलिए चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट को रीच तो देनी है ना आपने। अब किसी को क्या पता XYZ कंपनी क्या काम कर रही है? जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं रहेगी, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, तो लोगों को नहीं पता लगेगा, या किसी को भी नहीं पता लगेगा। आप बायर को ट्रैक करेंगे, हिट करेंगे, तो उसको क्या पता आप क्या तैयार कर रहे हैं।
आप जब इसको आपके सारे पेजेस बने होंगे तो वो के पेजेस विजिट करके आइडिया लगेगा, अच्छा ये लेदर का काम कर रहा है, अच्छा ये ग्लव्स का काम कर रहा है, अच्छा ये सर्जिकल का काम कर रहा है, तो वो अपनी नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देगा। तो आज मैंने समझाने की कोशिश की हम बायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।